नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में, उबासी। हम सब लेते हैं पर सोचते नहीं कि भाई ये है क्या चक्कर। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि एक लेख है उबासी के स्थायी रहस्य, हाँ। हम उसी के कुछ हिस्सों पर आज थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाए ऐसे। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, जो आम सोच है, मिथक हैं, उन पर थोड़ी बात करें। हाँ, वो जब अपने आप हो जाता है, मुंह खुलता है, गहरी सांस अंदर जाती है, कान के पर्दे भी तनते हैं शायद। हाँ। और फिर सांस बाहर। इतनी सीधी सी चीज दिखने में सीधी है पर है नहीं। चलिए सबसे पहले वो सबसे पुरानी वाली बात करते हैं जो सालों से लोग मानते आए हैं। कौन सी? ऑक्सीजन वाली। हाँ वही, कि दिमाग में ऑक्सीजन कम हो गया तो भाई उबासी ले लो, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लगता भी लॉजिकल है ना कि एक गहरी सांस ली और दिमाग एकदम फ्रेश। लगता तो है, पर लेख बताता है कि रिसर्च में ये बात सही नहीं निकली। एक्सपेरिमेंट्स हुए, लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन दी गई तो उबासी कम हुई? नहीं, उनकी उबासी लेने की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी बार ले रहे थे, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो ऑक्सीजन वाली थ्योरी वो समझ लीजिए एक मिथक ही है। अच्छा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं तो फिर असली वजह क्या है? कोई और थ्योरी है जो ज्यादा मानी जाती हो? बिल्कुल। आजकल जो सिद्धांत सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखना उबासी से? ये कैसे? हाँ, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उबासी हमारे दिमाग के लिए एक तरह का थर्मोरेगुलेटर है, जैसे एयर कंडीशनर काम करता है ना। दिमाग का एयर कंडीशनर? ये तो कमाल की बात है। मतलब जैसे लैपटॉप गर्म होता है तो पंखा चलता है, वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। जब दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, शायद थकान से या स्ट्रेस से या बस ज्यादा काम करने से, तो एक गहरी उबासी वो ठंडी हवा अंदर खींचती है और वो बढ़े हुए तापमान को कम करने में मदद करती है। दिमाग को सही काम करने के लिए सही तापमान चाहिए ना। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। पर दिमाग ठंडा करने के अलावा उबासी का एक और बड़ा अजीब सा पहलू है, ये फैलती बहुत है। एक को देखो तो दूसरे को आ जाती है। हाँ, संक्रामक उबासी। मुझे तो कई बार सिर्फ इसके बारे में बात करने से या पढ़ने से भी आ जाती है। इसका क्या राज है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे संक्रामक उबासी या कंटेजियस यॉर्निंग कहते हैं। किसी को उबासी लेते देखना, सुनना या बस सोचना भी, हाँ, ये ट्रिगर कर सकता है। लेकिन क्यों? इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है समानुभूति से, एम्पैथी जिसे कहते हैं, और सामाजिक जुड़ाव मतलब सोशल बॉन्डिंग से। हमारा दिमाग अनजाने में दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। शायद ये जुड़ने का एक तरीका है। तो ये मतलब एक तरह का बिना बोला हुआ सामाजिक इशारा है। हाँ, कुछ हद तक। और ये एम्पैथी वाली बात इसलिए भी पुख्ता लगती है क्योंकि लेख में ये भी बताया गया है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल से कम के, उनमें ये संक्रामक उबासी आमतौर पर नहीं दिखती। शायद इसलिए कि उनकी समानुभूति और सामाजिक इशारे समझने की क्षमता अभी बंद रही होती है। अच्छा, क्या ये सिर्फ हम इंसानों में ही होता है या जानवरों में भी है? नहीं, सिर्फ इंसानों में नहीं, बहुत से जानवर उबासी लेते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, यहाँ तक कि मछलियां भी। सच में? मछलियां भी? हाँ, और हमारे करीबी रिश्तेदार जैसे चिंपैंजी, वो न सिर्फ उबासी लेते हैं बल्कि हमारी तरह एक दूसरे को देखकर उबासी पकड़ते भी हैं। कुत्तों का भी कुछ सुना था मैंने कि वो अपने मालिकों को देखकर उबासी ले लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखा गया है कि कुत्ते अपने मालिकों को उबासी लेते हुए देखते हैं तो वो खुद भी लेने लगते हैं। इसे कई बार कुत्ते और इंसान के बीच के गहरे भावनात्मक जुड़ाव और हाँ, समानुभूति का संकेत माना जाता है। कमाल है। ये सारी जानकारी तो उबासी के बारे में पूरी सोच ही बदल रही है। मैं तो हमेशा ऐसे बस थकान या बोरियत से जोड़ता था। लेकिन लेख में एक और बात थी जो मुझे चौंका गई कि ये सतर्कता बढ़ा सकती है, नींद भगाने की बजाय। ये कैसे हो सकता है? सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? पर यह भी एक पहलू है। उबासी हमेशा सुस्ती या नींद आने का संकेत नहीं होती। कई बार ये अलर्टनेस मतलब सतर्कता बढ़ाने में मदद करती है। कैसे? मतलब कब? अक्सर ये देखा गया है कि लोग बहुत जरूरी या थोड़े तनाव वाले पलों से ठीक पहले उबासी लेते हैं। जैसे कोई एथलीट है, वो अपने इवेंट से ठीक पहले, या कोई म्यूजिशियन स्टेज पर जाने से पहले, पुराने जमाने में सैनिक लड़ाई से पहले। अच्छा।
ऐसा माना जाता है कि ये शायद शरीर का दिमाग को रीसेट करने का तरीका है, उसे ज्यादा चौकन्ना बनाने का। जैसे दिमाग कह रहा हो, चलो गई, अब ध्यान लगाओ। वाह, ये तो एक और पहेली है। अच्छा, क्या उबासी कितनी देर चलती है, इसका भी कोई मतलब होता है? लेख में कुछ था इसके बारे में? क्या मतलब? जिन जानवरों के दिमाग बड़े होते हैं, जिनमें न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, उनकी उबासी औसतन लंबी होती है। कोई उदाहरण? जैसे हम इंसान हैं, हमारी उबासी औसतन कोई 6 सेकंड तक चल सकती है। वहीं चूहे जैसा छोटा जानवर, जिसका दिमाग छोटा है, उसकी उबासी शायद आधा सेकंड भी न चले। ये कोई सीधा नियम नहीं है, पर एक पैटर्न जरूर दिखता है। और क्या कभी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा उबासी आए तो चिंता करनी चाहिए? मतलब क्या ये किसी सेहत की प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है? हाँ, कभी कभी अगर सामान्य से बहुत ज्यादा उबासी आ रही हो तो ये कुछ अंदरूनी दिक्कतों का संकेत हो सकती है। जैसे? लेख में जिक्र है कि ये कभी कभी दिल की परेशानियों, माइग्रेन या कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जुड़ी हो सकती है। पर हाँ, ये अकेला लक्षण नहीं होता। डॉक्टर इसे बस एक सुराग की तरह देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उबासी सिर्फ थकान या बोरियत का बटन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिमाग को ठंडा रखने, दूसरों से जुड़ाव महसूस करने और शायद हमें ज्यादा चौकन्ना बनाने जैसे कई काम कर रही है। एक छोटी सी चीज पर कितनी गहरी, एकदम सही। और इतने रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कई पहलू अभी भी रहस्य हैं। क्या ये मुख्य रूप से थर्मोरेगुलेशन है, या सामाजिक संकेत, या सतर्कता बढ़ाने का तरीका, या फिर इन सब का मिला जुला असर? जवाब अभी भी खोजे जा रहे हैं। तो अगली बार जब उबासी आए तो बस यूं ही ना लें। याद रखें कि ये एक बहुत पुरानी, हजारों लाखों साल पुरानी क्रिया है जो ना जाने कितनी प्रजातियों में साझी है। और अब एक सवाल, क्या इस पूरी बातचीत के दौरान आपको एक बार भी उबासी आई? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये रिफ्लेक्स हम सब में कितना गहरा बैठा हुआ है।